जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स में सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसमें इंपॉर्टेंट इसीलिए कि कम पढ़िए और ज्यादा नंबर उठाइए। 20 प्लस लर्निंग की गारंटी बोल रहे हैं। ये वीडियो मात्र 10 मिनट में 20 प्लस नंबर उठाने की गारंटी है। इसमें 5 रूल देते हैं, 5 रूल है ना। 5 रूल में 20 नंबर आ जाएगा। देखिए, पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट में आपको परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। परमाणु संरचना, परमाणु के बारे में संरचना। तो परमाणु संरचना क्या है? तो परमाणु संरचना की खोज डाल्टन आपको पता है किया है। तो परमाणु संरचना एक सबसे नाभिक लेंगे। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। सब तो बेसिक याद ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर रहता है। आपको पता है नाभिक, एक नाभिक लेंगे, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और नाभिक जो होता है धनात्मक आवेश होता है, पता है, क्योंकि प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कक्ष में, उसको बोलेंगे क्या? है ना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इसी को परमाणु संरचना कहा जाता है। इसमें नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? नाभिक का त्रिज्या होता है, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? नाभिक का त्रिज्या बहुत कंफ्यूजन करता है। नाभिक का त्रिज्या 10 पर पावर -15 है ना। और परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? परमाणु की त्रिज्या 10 पर पावर -10 मीटर है ना। एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग का इतना होता है त्रिज्या, नाभिक का इतना, परमाणु का इतना। अब कहेंगे बताइए कि नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन होता है तो ऋणात्मक। लेकिन आवेश नहीं, आपको इसका वैल्यू पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए कितना आवेश होता है, तीनों पे बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, लेकिन माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, ये शून्य होगा, इसका चार्ज होगा ही। ये तो आवेश हो गया। ये जो आवेश हो गया, ये क्या हो गया? आवेश। ये आवेश हो गया, कूलम में तो आवेश हो गया। इसमें मास भी होता है। मास कितना होता है? मास कितना होता है? तो मास आपको बता देते हैं। इस पर मास होता है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी है ना। इसमें होता है 1.672 गुना 10 पर पावर -27 केजी, होता है 1.675 गुना 10 पर पावर -27 केजी। ये सब वैल्यू याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। और यहाँ के बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन है ना, थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किया है रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड या चैडविक, सॉरी रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन भी इसका दो को खोज करता है। गोल्डस्टीन भी खोज किए हैं। कहने का मतलब प्रोटॉन का खोज किए थे, है ना। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? न्यूट्रॉन का चैडविक किए थे, चैडविक साहब है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्वेश्चन यहाँ से परमाणु संरचना से पहला रूल से बनेगा कि परमाणु संरचना, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है, आवेश दिया हुआ है। ये मास है, मास द्रव्यमान दिया हुआ है, ये चार्ज है, आवेश कितना, किस पर कितना चार्ज होता है। ये पहला कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट में एक चीज और है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पॉइंट को, कि है ना, नाभिकीय संलयन विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन विखंडन, है ना। नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है एक नाभिकीय विखंडन। बताइए क्या होता है नाभिकीय संलयन विखंडन? इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होता है। 2 एग्जाम्पल बता दीजिएगा तो हम समझेंगे। कमेंट कीजिए एग्जाम्पल में कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल क्या होता है, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल क्या होता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब एक नाभिक लेंगे, छोटा नाभिक,
उसमें न्यूट्रॉन का चोट लगाएंगे तो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएगा। टूटना का मतलब संलयन, और दो छोटे छोटे नाभिक को मिलाकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण किया जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण इसमें है ना, पता है इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है। इसमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है इसमें। तो आपको पता है कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या होता है? ऊर्जा, क्या? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है ना। नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर है ना, सॉरी, हाइड्रोजन बम सबसे बढ़िया एग्जांपल है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, यही जो एग्जाम में आता है वही बता रहे हैं। हाइड्रोजन बम कौन सी? नाभिकीय संलयन की विखंडन है, नाभिकीय संलयन है हाइड्रोजन बम। आपको इसका उदाहरण क्या है? नाभिकीय विखंडन किसको बोलते हैं? जब एक बड़ा नाभिक रहेगा उसमें न्यूट्रॉन का चोट लगाएंगे, दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएगा, उसको विखंडन बोलेंगे। इसका ऊर्जा, इसका परमाणु बम। क्या होगा? परमाणु बम। परमाणु बम किसका उदाहरण है? परमाणु बम, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। एग्जाम में छपेगा है ना, नाभिकीय रिएक्टर। तो आप लोग का जितना भी इंपॉर्टेंट है, पहला रूल में इतना ही आपको पढ़ना है, इतना पढ़ लिए, पहला रूल खत्म है ना। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा दूसरा इधर हम बता देते हैं पहला रूल। दूसरा रूल में देखिएगा, दूसरा रूल में आप लोग का है ना, दूसरा रूल में बताते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु किससे कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु किसको कहेंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु किसे कहते हैं? ये सब पॉइंट याद रखिएगा ना। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु, दूसरा पॉइंट में है रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ, पदार्थ का अर्धआयु, का अर्धआयु, अर्धआयु है ना, अर्धआयु किसको कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना। रेडियो सक्रिय पदार्थ से कौन कौन किरण निकलती है? रेडियो सक्रिय एक टॉपिक है, आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्वेश्चन कम से कम 6-7 नंबर आएगा। तो पहला रूल से इतना हुआ, पहला रूल से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन दूसरा रूल में देखिएगा ज्यादा है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु उस काल को कहते हैं जिस समय में है ना, जिस समय में परमाणु संख्या को घटाकर आधी कर दी जाती है उसे है ना, उस काल को रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धआयु कहा जाता है। अर्धआयु टी हाफ से सूचित किया जाता है। टी हाफ बराबर होगा log 2 बटा लेमडा। इसका वैल्यू होता है 0.693 बटा लेमडा। पॉइंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए आता है भी है ना। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ में आपको है ना तीन तरह का, नाभिक से तीन तरह का किरण निकलती है, आपको पता होगा। तीन तरह का किरण निकलती है रेडियो सक्रिय पदार्थ से है ना, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की ना, अल्फा बीटा गामा के अंतर आएगा है ना, अल्फा बीटा गामा, तीन किरण निकलती है। तीनों किरण के बारे में बताइएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ के अल्फा किरण किसे कहते हैं, बीटा किरण किसे कहते हैं, गामा किरण किसे कहते हैं है ना। अल्फा बीटा गामा में अंतर भी आ सकता है एग्जाम में 5 नंबर में है ना, 5 नंबर में आ सकता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धआयु, क्या ही अलग हो गया क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय पदार्थ के से उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा किरणें क्या है ना, इसके बारे में अंतर आएगा कि बताइए किस तरंग का वेदन क्षमता ज्यादा होता है। इसका वेदन क्षमता क्या होता है? ज्यादा है ना, वेदन क्षमता, इसका वेदन क्षमता ज्यादा हो सकता है। इसका आयनीकरण क्षमता ज्यादा होता है, आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता। अच्छा, इसका आयनीकरण क्षमता ज्यादा हुआ तब क्या कम होगा? वेदन क्षमता इसका कम होता है, इसका आयनीकरण क्षमता ज्यादा, आयनीकरण क्षमता कम होता है, इसका ज्यादा होता है। तो अंतर आएगा, तो अंतर हम बता सकते हैं कि बताइए अल्फा किरण का अंतर क्या है। अल्फा किरण है ना, अल्फा किरण जो होता है इसका आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, इसका वेदन क्षमता सबसे कम होता है ना। ये विद्युत क्षेत्र की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर भी विक्षेपित होता है। आपको ये भी वही है, गामा किरण, इसकी वेदन क्षमता ज्यादा होता है लेकिन आयनीकरण क्षमता कम होता है। इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है ना। इसका आयनीकरण क्षमता क्या होता है? कम होता है। आयनीकरण क्षमता क्या होता है? कम होता है। और इसमें ये भी विद्युत क्षेत्र की ओर विक्षेपित होता है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित होता है ना। अंतर आप लोग का आएगा, ई को इसकी तुलना में ज्यादा होता है, इसकी तुलना में कम होता है, बीच बीच में है। इसके बाद आप लोग का रेडियो सक्रिय पदार्थ में आएगा कि जब अल्फा किरण निकलती है, तो जब कोई तत्व में अल्फा किरण निकलती है तो नीचे में क्या होता है? कोई भी तत्व ले लीजिएगा, नीचे में होगा परमाणु संख्या और ऊपर में क्या होगा? परमाणु भार।
कोई भी तत्व से जब अल्फा किरण निकालती है तो कितना ऊपर कितना कमी होगा, ऊपर 2 की कमी होगा, सॉरी ऊपर 4 की कमी होगा, नीचे कितना कमी होगा, 2 की कमी होगा। जब जब कोई तत्व में अल्फा किरण निकलती है तो परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु संख्या में कितना कमी होता है, 2 की। और जब बीटा किरण निकलती है तो बीटा किरण निकलती है, बीटा किरण निकलती है तो नीचे में कितना की कमी होगा, नीचे में जो होगा है ना, बीटा किरण निकलती है तो इसकी तुलना में 1 कम हो जाएगा, लेकिन ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जब गामा किरण निकलती है, गामा किरण निकलेगा है ना, गामा किरण निकलता है तो ना ऊपर परिवर्तन होगा ना नीचे परिवर्तन होगा, इसकी तुलना में देखना। तो ये कंसेप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि बताइए जब अल्फा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में कितना कमी होता है, परमाणु भार में कितना कमी होता है, 4 का, और परमाणु संख्या में कितना कमी होता है, 2 का। जैसे यूरेनियम का निकालना है, जैसे 92 है और 200 कितना है, 35 है, तो इसमें अल्फा किरण निकलते हैं, अल्फा किरण, तो कितना कमी होगा, ऊपर ऊपर 235 में से कितना गया, 4, तो कितना बचेगा, 231, और नीचे में 2 कमी होगा तो कितना होगा, 90। तो ये सब का क्वेश्चन है ना, देख लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम भी, दूसरा नियम आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग का ये सब एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे हैं। रूल नंबर दूसरा में थोड़ा सा और है, बस बोले कि बहुत कम रूल में पूरा खत्म हो जाएगा, रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन। रूल नंबर दूसरे है अभी, है ना, रूल नंबर दूसरे है ना। अब एक इसमें एक चीज और है, समस्थानिक। समस्थानिक क्या है ना, और समभारिक क्या है, समभारिक, एगो समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोबोर, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोटोप, है ना। तो आइसोटोन्स क्या है, समस्थानिक क्या है, इसमें जो होता है ना, इसमें परमाणु संख्या समान होता है, क्या होता है, परमाणु संख्या समान। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, परंतु परमाणु भार क्या होता है, भार भिन्न होता है, भार क्या होगा, भिन्न। और इसमें उल्टा है, इसमें परमाणु भार समान होगा, क्या होगा, भार है ना, भारिक, इसमें भार समान होगा और संख्या क्या होगा, संख्या भिन्न होगा, है ना। समस्थानिक आएगा कि बताइए, ऐसा आएगा एग्जाम में, जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो समस्थानिक। जिस तत्व की परमाणु भार समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, समभारिक। जिस तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, कौन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, समान होता है, उसे क्या कहा जाता है, समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ऊपर माइनस नीचे, है ना, कहने का मतलब ए माइनस जेड, ए का मतलब परमाणु भार और जेड का मतलब परमाणु संख्या। कोई भी तत्व दे देगा कि बताइए यूरेनियम है, यहाँ 92 है, इकोजी है, यानी कि यूरेनियम का 92 है, ये 235 है, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर में से नीचे घटाएंगे, ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो है ना, जो आएगा वही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, फिर 13 में से है ना 4, एक है ना, जो भी आएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे ना पूरा जहर, सिर्फ जहर ही देंगे, है ना कतई जहर। दूसरा नियम रूल खत्म हो गया, अब थोड़ा सा तीसरा कंसेप्ट में देखेंगे, है ना, तीसरा रूल बस खत्म ही होने वाला है। तीसरा रूल, अर्धचालक, अर्धचालक से सीधा अर्धचालक है ना, सेमीकंडक्टर, 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 अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाहित होता है नगण्य मात्रा में, है ना। चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तीव्र गति से, कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल होगा कुचालक का, लकड़ी, अब्रक ना, बहुत सारा। चालक में सब चीज जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, कॉपर, एल्युमिनियम, जितना भी है ना। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या होता है, चांदी, एजी, उसके बाद सोना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, है ना। ये सब अच्छा चालक है। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और कुचालक, कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित, कुचालक,
जिसमें विद्युत धारा, कुचालक को अचालक बोलते हैं, जिसमें है ना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, जैसे अभ्रक है ना, अभ्रक, शीशा है ना, स्टील में तो होता ही होगा ना, अभ्रक, शीशा, लकड़ी, बहुत सारा हो जाएगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक बोलेंगे। सब सिंपल क्वेश्चन है। अर्धचालक जिसमें है ना नगण्य मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चार्जर वगैरह देखें, हटाते हैं इसको है ना, ये सब। इसका उदाहरण क्या है सर? अर्धचालक क्या? अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, ये सब अर्धचालक है ना। अर्धचालक, तो अर्धचालक है ना कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक नए जिसको बोलते हैं ना, अशुद्ध अर्धचालक भी दो टाइप का होता है, एग्जाम में आता है, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप है ना, दम देख लेना है कॉपी, दम पक्का छपेगा। एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में कौन बॉन्ड होता है, पी टाइप में कौन बॉन्ड होता है? एन टाइप में आप लोग का जो बॉन्ड होता है इसमें है ना चौथा बॉन्ड होता है शुद्ध में, इसमें तीसरा और पांचवा है ना, दो बॉन्ड होता है। शुद्ध में चौथा बॉन्ड होता है, अशुद्ध में तीसरा पांचवा बंधन होता है ना। आप कहेंगे आवर्त सारणी जो पढ़े चौथा ग्रुप यही शुद्ध हो गया। अब देखिए एन टाइप और पी टाइप में क्या है? पी टाइप जो होता है, एन टाइप में पंच संयोजी बॉन्ड होता है, पंच संयोजी बंधन होता है ना, इसमें पंच संयोजी। इसमें क्या होता है? त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी है ना, त्रिसंयोजी है ना। पहला अंतर, इसमें पंच संयोजी होता है, इसमें त्रिसंयोजी होता है। दूसरा, एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में जो पंच संयोजी होता है, इसमें पंच संयोजी होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होता है? अधिक। इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिक होता है ना, अधिक विशाल मात्रा में होता है ना, विशाल मात्रा में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विशाल मात्रा में होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में है ना। लेकिन इसमें होल, होल का मतलब क्या होता है? होल छिद्र, छिद्र है ना, छिद्र है ना, होल, होल है ना, होल इसमें है ना अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में। लेकिन इसमें जो होल होता है, होल, होल का हिंदी छिद्र, होल जो होता है ना, विशाल मात्रा में होता है, विशाल मात्रा में। ये सब आपको याद रखेगा कि बताइए होल किस में ज्यादा होता है? पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन किस में कम होता है? पी टाइप में। त्रिसंयोजी बंधन कौन बताता है? पी टाइप। एन टाइप में कुछ होता है, एन टाइप में पंच संयोजी पचमा बॉन्ड होता है, यानी कि है ना पचमा बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें विशाल मात्रा में होता है। कौन टाइप में? पी टाइप में। होल कम मात्रा में किस में होता है? पी टाइप में। बस इतना ही आपको कंप्लीट करना। एक पीएन संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि है ना डायोड। पीएन संधि, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक को मिलाने से जो अर्धचालक बनता है उसे क्या बोलेंगे? पीएन संधि डायोड कहेंगे। ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल खत्म हो गया, तीसरा भी, तीसरा का रूल था। एक रूल और है लास्ट, चौथा, बस। मॉडर्न फिजिक्स खत्म है ना। मॉडर्न फिजिक्स चालक, अर्धचालक, कुचालक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है पूरा वर्णन करने के लिए। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच को कम मात्रा रहेगा उसको अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम चालन बैंड होता है, संयोजी बैंड होता है, इसमें ना इसमें दूरी कम रहेगा उसको अर्धचालक कहेंगे। इसके बाद आप लोग का है फर्स्ट रिवीजन है ना। इसके बाद आप लोग का रूल नंबर चौथा, चौथा रूल को जी है ना, गेट, गेट पक्का है ना, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट आएगा ना। आप कहें कौन गेट? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है ना, लॉजिक गेट बहुत सा लॉजिक है ना, लॉजिक लगाना इसमें है, कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना है, गेट क्लियर। लॉजिक गेट में देखिए क्या होता है, इसमें गेट में मूल रूप से गेट कितना होता है? तीन। एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है ना, एक एक नॉट गेट होता है। लेकिन दो को अपवाद में भी है ना, उसको भी लेके चलेंगे। एक है ना और से हो गया नॉर, और एक हो गया है एंड से नंड। गारंटी लेते हैं कि रूल नंबर 5वां में एकदम छपेगा तो छपेगा है ना क्वेश्चन। इसका जो फार्मूला होता है, व्यंजक होता है बाई बराबर जो होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। एंड में होता है बाई बराबर ए इंटू बी, ए इंटू बी। फार्मूला एक होता है ना 8 ऐसा ना, ये तो सिंपल है। बाई बराबर जो होता है ए प्लस बी, और से नॉर बना है ना, एन एक्स्ट्रा है तो इसमें नॉर एंड लगाते हैं, बार लगाते हैं। बाई बराबर जो एंड 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 का फॉर्मूला लिख दो, उसमें है ना एन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दो,
ये फार्मूला एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं हुआ, इसका फिगर आएगा जो अलग है, फिगर देखिए कैसा आएगा। और गेट में क्या होता है, धंसा हुआ रहेगा, है ना। और गेट में क्या रहेगा, धंसा हुआ। ये ए है, ये क्या है, बी है, ये बाई है, ये धंसा हुआ रहेगा और गेट। और एंड गेट क्या है, खड़ा रहेगा, है ना, खड़ा रहेगा। और गेट क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, बाई। और गेट में खड़ा रहेगा, सॉरी, और गेट में धंसा हुआ रहेगा, एंड गेट में खड़ा रहेगा। नॉट गेट तो सिंपल है ना, ठिकरी है। देखिए, और आप लोग का नॉर गेट, नॉर गेट और गेट से ही नॉर गेट बना है, नॉर गेट में ही धंसा हुआ रहेगा, है ना, नॉर गेट में भी धंसा हुआ रहेगा, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा रहेगा, क्या रहेगा एक्स्ट्रा, है ना, यह ई हो गया नॉर, इसको नॉर गेट बोलेंगे, है ना, नॉर गेट। आप कहेंगे नंड गेट, नंड गेट ही खड़ा ही भी रहेगा, खड़ा रहेगा, है ना, ये भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो है, इसमें भी वह नंड रहेगा ना। कितना सिंपल है, फिगर से भी ऑब्जेक्टिव आता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, देख लीजिएगा तब, है ना। इनपुट सिग्नल पर आरोपित करेंगे तो आउटपुट उत्पन्न होगा, आउटपुट पर करेंगे तो इनपुट उत्पन्न होगा। टेबल भी आप लोग का होता है, तो टेबल आप लोग का बताए हैं ना, कि इनपुट आउटपुट ये सब टेबल देख लीजिएगा। 0 ए बी, वाई बराबर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, यहाँ कुछ होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, जोड़ देना है ना, 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, एक जोड़ेंगे देखो 0 प्लस 1 1 1 2, लेकिन एक के लेंगे, मिनिमम डिविएशन एक के होता है। एकदम टेबल वही है, इसका भी टेबल वही होगा, टेबल ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, एकदम वही टेबल लेना है ना। ए बी, बाई बराबर कुछ होगा ए इंटू बी होगा, 0 0 0 1 1 0, एक और ना होगा जी, कुछ होगा 1 1, तो उसको गुना करेंगे, 0 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 0 होगा, 0 गुना 1 0 होगा, 1 गुना 1 1 होगा। ये एंड गेट का है ना ट्रूथ टेबल है, ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल भी आता है 2 नंबर में आएगा, तो ये तीनों लिखना होगा 2 नंबर में, है ना। डेफिनेशन भी इनपुट आरोपित करेंगे तो आउटपुट होगा, आउटपुट आउटपुट आरोपित करेंगे तो इनपुट होगा। इसका तो सिंपल है ना, इसका कुछ है 0 1 1 0, है ना, डायरेक्ट है ये भी, है ना। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है, ई ट्रूथ टेबल, ई ट्रूथ टेबल दोनों सेम होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ ये बार लगा हुआ है तो, है ना, इसमें कुछ करना है ना, यही करना है जो इसमें करना है, ए बी बाई बराबर कुछ ए प्लस बी पर बार न है, ए प्लस बी पर एरो लगाओ, देखिए तो इसमें कुछ करना 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वो एक्स्ट्रा ही आ जाता है ना, 0 प्लस 0 0 हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 देना है उल्टा, इसका मतलब उल्टा होता है ना, इसका उल्टा 1 है तो यहाँ 0 देना, 1 है तो 0 देना, 1 है तो 0 देना, बस, है ना। तो आपको बता देते हैं, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये इसका एक टेबल और है, ये चाहता है सर, है ना। इसका देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहीं पर ही करते हैं, कौन गेट का है, ये जो गेट है ना, कहेंगे कौन गेट है, गेट है, वो आता है एग्जाम में, ए बी बाई बराबर कुछ होगा ए इंटू बी पर कुछ है, ये नंड गेट का है ना, नंड गेट का कंसेप्ट है। 0 0 0 1 1 0 1 1, अच्छा जोड़ेंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर देना है 1, जोड़ेंगे गुना करेंगे तो मतलब 0 होगा, लेकिन देना है 1, गुना करेंगे 0 होगा, देना है 1, गुना करेंगे 1 होगा तो 0, है ना, उल्टा ना, इसका मतलब ही उल्टा है ना, इनवर्स। देखिए तो आपको गेट भी कम, चौथा रूल भी कंप्लीट हो गया ना, चौथा रूल 5 नंबर भी आ सकता है, 5 नंबर में आएगा तो चारों वर्णन करेगा, तीनों वर्णन कीजिएगा, और है ना 2 नंबर में आएगा तो नन गेट क्या है, तो इतना ही तीनों लिखना है, टेबल भी लिखना पड़ेगा, इसका टेबल यह है, किसका टेबल है, नन गेट का, है ना, ये किसका है, ये और गेट का, ये किसका है, एंड गेट का, ये किसका है, नॉर गेट का, ये किसका है, नॉट गेट का, ये टेबल है, ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, ये सूत्र है, व्यंजक सूत्र है ना, ये कुछ सिंबल है, प्रतीक है, इसको कुछ बोल देंगे सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, है ना, सबको सत्यता सारणी बोलेंगे। तो आप लोग का ये
गेट भी कंप्लीट हो गया, 5 नंबर है ना, इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोग देख लीजिएगा एक थोड़ा सा संचार प्रणाली आता है एग्जाम में, संचार प्रणाली मॉडुलन। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? मॉडुलन 3 प्रकार का होता है, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन और आयाम मॉडुलन। और सिग्नल उंगलन देख लीजिएगा, लॉजिक गेट है ना, पीएन संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा है ना, तो हम कम समय लेते हुए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। आइंस्टीन का नियम, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है ना, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, ये सब गेसिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही सब आपको एक बार कॉपी में देख के जाना है एग्जाम में, एकदम जबरदस्त जाएगा, जितना बोल रहे हैं उतना ही आएगा। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।